आज हम डिस्कस करेंगे ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। किसी भी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी अपने पास कोई पदार्थ है और उसके ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। चूँकि ऊष्माधारिता ताप पर निर्भर करती है, अतः इसके मान अलग अलग तापों पर अलग अलग होते हैं, इसलिए इससे माध्य ऊष्माधारिता कहना अधिक उपयुक्त है। मान लीजिए कि एक तंत्र Q मात्रा में ऊष्मा अवशोषित करता है, यानी किसी तंत्र को Q मात्रा में ऊष्मा दी जाती है और उसका ताप T1 से T2 हो जाता है, तो हम ऊष्माधारिता, जिसको कि C से डिनोट करते हैं, C से व्यक्त करते हैं, तो और चूँकि ये अलग अलग तापों पर अलग अलग होती है और हमने कहा कि इसका माध्य ऊष्माधारिता इसको कहना ज़्यादा उपयुक्त है, तो माध्य ऊष्माधारिता C, जो कि T2 से T1 की रेंज में है, बराबर होगी Q/T2 - T1। Q यहाँ अवशोषित ऊष्मा है और T1 प्रारंभिक ताप है और T2 अंतिम ताप है। क्योंकि ऊष्माधारिता ताप के साथ परिवर्तित होती है, अतः ऊष्माधारिता का यथार्थ मान ज्ञात करना हो तो T2 तथा T1 का अंतर जो dt है वो इन्फाइनिटेसिमल यानी अनंत सूक्ष्म होना चाहिए। यदि C यथार्थ ऊष्माधारिता हो, यानी यथार्थ ऊष्माधारिता को अपन C से प्रदर्शित करें, तो इसका मान निम्न अवकल समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी ऊष्माधारिता C बराबर होगी dq/dt। dq ये ऊष्मा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है, यानी अवशोषित ऊष्मा की अनंत सूक्ष्म मात्रा है, और dt ताप में अत्यल्प परिवर्तन है। C यथार्थ ऊष्माधारिता है, जबकि C बार जो अपन ने ऊपर के समीकरण में लिखा वो माध्य ऊष्माधारिता है। और गैसों की ग्राम अणुक ऊष्माधारिता के दो मान होते हैं, एक Cv और एक Cp। यानी ऊष्माधारिता दो प्रकार की होती है, एक Cv जिसको अपन कहते हैं स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, और दूसरी है Cp जो कि होती है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। अब सबसे पहले हम चलते हैं स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता यानी Cv। माना कि एक तंत्र स्थिर आयतन पर Q ऊष्मा अवशोषित करता है और माना कि उसका ताप T1 से T2 हो जाता है, तो इस स्थिति में स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को अपन Cv से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए गणितीय व्यंजक अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, Cv दैट इज इक्वल टू Qv/T2 - T1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Qv है स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा और T2 - T1 ये ताप का अंतर है, यानी T1 प्रारंभिक ताप है और T2 अंतिम अवस्था का ताप है। और चूंकि अपन ने पहले ये डिस्कस किया कि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा जो है वो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में काम आती है, यानी Qv बराबर होता है डेल्टा E के। तो उपरोक्त समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Cv बराबर डेल्टा E/T2 - T1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो तो उसके लिए इसी समीकरण को अपन इस रूप में लिख सकते हैं कि Cv बराबर डेल E/डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी Cv बराबर होता है डेल E/डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको अपन इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता ताप में 1 डिग्री वृद्धि करने पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी Cv जो है वो आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर है, यानी आयतन स्थिर हो और ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की जो दर होगी वही स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cv होगी। अब स्थिर दाब और ऊष्माधारिता Cp के बारे में चर्चा करते हैं। माना कि एक तंत्र स्थिर दाब पर Qp मात्रा में ऊष्मा अवशोषित करता है तथा माना कि इस प्रक्रम में तंत्र के ताप में वृद्धि T1 से T2 हो जाती है, तो तंत्र की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp निम्न प्रकार व्यक्त की जा सकती है, इस समीकरण से व्यक्त की जा सकती है, Cp बराबर Qp/T2 - T1 एट कांस्टेंट प्रेशर। यदि दाब अपन स्थिर रखा है या Qp स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा है, T2 - T1 ताप ह्रास है, यानी T1 प्रारंभिक अवस्था का ताप है और T2 अंतिम अवस्था का ताप है।
हमने ये भी देखा था कि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा जो है वो तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि करती है, यानी QP बराबर डेल्टा H होता है, और H के लिए बन जाता है कि H बराबर E प्लस PV, तो डेल्टा H अपन लिख सकते हैं डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये अपन लिख सकते हैं CP बराबर डेल्टा H अपॉन T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और अनंत सूक्ष्म परिवर्तन या अत्यल्प परिवर्तन के लिए अपन लिख सकते हैं कि CP बराबर होगा डेल H अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की एंथैल्पी में हुई वृद्धि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर जो होती है वो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है, यानी एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता CP कहलाती है। ये था दोनों प्रकार की ऊष्माधारिताओं के बारे में, CP और CV के बारे में। ये अपन ने सारा देखा। और एक मोल पदार्थ की स्थिर दाब, स्थिर आयतन और ऊष्माधारिताओं को हम क्रम से CP बार व CV बार से व्यक्त करते हैं, यानी ये माध्य ऊष्माधारिता है। यदि एक तंत्र में n मोल उपस्थित हो तो स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्रम से जो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है वो हो जाएगी CP बराबर n इंटू CP बार, और इसी प्रकार CV बराबर हो जाएगी n इंटू CV बार, यानी यहाँ n तंत्र में उपस्थित मोलों की संख्या है और CP माध्य ऊष्माधारिता थी स्थिर दाब पर, और CV माध्य ऊष्माधारिता स्थिर आयतन पर है। अच्छा, ऊष्माधारिता के बारे में एक विशेष बात ये भी है, ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि ऊष्माधारिता एक मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी इसका मान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, जबकि ऊष्माधारिता प्रति मोल यानी इकाई मोल के लिए करते हैं अपन, तो वो पहले भी अपन ने पढ़ा था कि यदि प्रति इकाई मात्रा के लिए किसी मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण को ज्ञात करें तो वो विशिष्ट बन जाता है, यानी ऊष्माधारिता तो एक मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण है, जबकि ऊष्माधारिता प्रति मोल एक मात्रा स्वतंत्र गुण या विशिष्ट गुण या गहन गुण यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जिसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं।